हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसको एक्सप्लेन करेंगे जिस चैप्टर 1 का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे और उसका आंसर हम किस तरह से देंगे। ऐसे तो इस चैप्टर को पूरी तरह से हम पढ़ा चुके हैं, उसके इंडेक्स क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है और एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो उसे देख लेने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और समझना अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से समझना है कि कौन सा रिएक्शन जो है, कौन सा जो पॉइंट है वो एंडोथर्मिक है, हमको ये पता करना है। तो पहला में दिया गया है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। दूसरे में दिया गया है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे में है बर्निंग ऑफ ए कैंडल और चौथे में है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें से हमको बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। तो जो फर्स्ट हमारा है, बुक में भी देख चुके हैं और हम पढ़ा भी चुके हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है वो एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि हमको एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताना है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्विकलाइम कैल्शियम कार्बोनेट पता है हमको, CaCO3 होता है और इसको जब ब्रेक करते हैं तो CaO और प्लस CO2 देता है। तो ये क्या है? ये एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है और तब कंपाउंड ब्रेक करता है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा सही आंसर है। तो आंसर में हम दे दिए हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये हमारा सही आंसर है। और बर्निंग ऑफ कैंडल भी नहीं इसका होगा और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन को देखें जो कि पूछा गया है CBSE 2023 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज है, ये C6H12O6 है प्लस CO2 है, सॉरी 6O2 है और 6CO2 बनता है और 6H2O बनता है। तो द एबव रिएक्शन इज एन, बोल रहा है कि ऊपर दिया गया रिएक्शन जो है क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन CBSE 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि ये रिएक्शन है क्या। एक्चुअली ये रिएक्शन रेस्पिरेशन का है। जब हम भोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह लेते हैं तो वो डाइजेशन के थ्रू जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है और बहुत सारी एनर्जी भी लिबरेट करती है, बाहर निकलती है, जिस एनर्जी से हम अपना वर्क करते हैं। तो CO2 तो बाहर निकल जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो हमारा C ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखते हैं आंसर में C एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यह रिएक्शन जो है वो रेस्पिरेशन रिएक्शन है जिसमें बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन ए चाइना डिश में बोल रहा है कि रखा जा रहा है। टर्न ग्रे इन सनलाइट जब इस पे पड़ती है तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो अब हमसे ऑप्शन दिया गया है, राइट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश में जब AgCl को रखा जाता है तो वो वाइट कलर का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया वाइट। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो AgCl को जब रखा जाता है तो वो सनलाइट की उपस्थिति में जो है Ag प्लस Cl में टूट जाता है, Cl2 में। ठीक है, उसके बाद इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो Cl2 है तो 2 इधर कर देते हैं और 2 Ag लिख देते हैं, तो इस तरह बैलेंस हो गया। तो ये हम क्या देख रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एब्जॉर्ब करके ये 2 पार्ट में टूट जाता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हम बोलेंगे इसको कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इस सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो हमने केमिकल इक्वेशन को भी लिख दिया है। और थर्ड में है कि स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन। पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का कोई एक यूज बताइए। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और लास्टली पूछ रहा है कि नेम वन मोर केमिकल रिएक्शन, छूट क्या है, विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। CBSE 2023 में पूछा है। तो एक और हमको केमिकल रिएक्शन लिखना है जो कि उसी मैंने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए ही यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, मतलब रिएक्शन है, वो है 2AgBr और 2AgS एंड Br2 गैस फॉर्म करता है। तो ये है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर फॉर्म करता है और ब्रोमीन फॉर्म करता है। तो ठीक है, इस थर्ड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करेंट सम ड्रॉप ऑफ एन एसिड आर एडेड। वाई, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप हमें एसिड का डालना पड़ता है। क्यों, तो एसिड का इसलिए डालते हैं क्योंकि वाटर, प्योर वाटर जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो आयन में ब्रेक नहीं करता है। उसको आयन में ब्रेक करने के लिए हमें एसिड डालना पड़ता है, तब वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है। नेम द गैसेस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगा और एनोड पे निकलेगा ऑक्सीजन। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ होम गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे वो देखते हैं। During the electrolysis of water, a few drops of acids, usually dilute sulfuric acid, are added to increase the conductivity of water. वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। प्योर वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बता चुके हैं। सो एसिड हेल्प्स द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड, और ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे बनता है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड एट द कैथोड इज डबल, वो डबल होता है, और जो एनोड पे बनता है उसके रेस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो 2:1 में होता है।
और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है 2:1 में होता है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। ऐसे तुम क्वेश्चन को पॉज करके भी खुद से भी बना सकते हो। अगर खुद से बना लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि तुमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। अगर किसी तरह का डाउट है तो फिर इसके आंसर को देख सकते हो, और इससे तुम्हें आइडिया भी होगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब आर, कह रहा है कि लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, PbO बनता है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 एंड O2 बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जो कि CBSE 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन दिया गया और हमें P, Q, R और S का मान बताना है। तो चलो पहले हम Al लिख लेते हैं, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो अगर तुम्हें किसी प्रकार का डाउट है तो। O3 प्लस H2, वेरी सिंपल, दोनों ओर प्रत्येक एलिमेंट के नंबर्स ऑफ एटम को काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो तुरंत इसमें 2 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे O3 है, मेरे पास एक ही O है, तो यहाँ पे हम 3 ऐड कर देंगे, तो हमारा ये दोनों बैलेंस हो गया। अब 6H2 हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 6H2 हो जाएगा। तो इस तरह हम, मेरा बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया, 2Al 3H2O 1, इसके आगे में कुछ भी नहीं है लिखना है, तो Al1 होगा, Al2O3 और 3H2। अब P का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2, Q का वैल्यू हो गया 3, R का वैल्यू हो गया 1 और S का वैल्यू हो गया 3। S का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है S, तो 3 हो गया। यहाँ पे R का वैल्यू 1 हो गया, Q का वैल्यू हो गया 3 और P का वैल्यू हो गया 2। तो ठीक है, इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to balance the below chemical equation, the value of x, y, z respectively are, तो इसको बैलेंस करते हैं। MnO2 है तो Mn 1 है तो यहाँ भी 1 है। अब Cl2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, तो वैसे 4 हो गया है। तो पहले 4 इसमें ऐड करके देखते हैं, 4 हो गया, तो क्लोरीन जो है मैनेज हो गया। अब यहाँ पे है O2 और यहाँ पे एक ही O है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो 4H हो जाता है, यहाँ भी 4H है। अब हम काउंट करते हैं, Mn 1 है, O2 यहाँ 2 है, यहाँ भी O2 2 हो गया, और यहाँ पे 4Cl है तो यहाँ भी 4Cl हो गया, 4H है तो यहाँ भी 4H हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x इक्वल टू 4 हो जाएगा और y इक्वल टू 2 हो जाएगा और z के जगह पे 1 हो जाएगा। तो हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा MnO2 प्लस 4HCl और हो जाएगा MnCl2 प्लस 2H2O एंड प्लस सिंपल Cl2। तो ठीक है, इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर लिया। MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O एंड Cl2, और वैल्यू भी निकाल दिया मैंने। x, y, z का वैल्यू क्या होगा वो हम बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, select from the following statement which is not true about burning of magnesium rayon in air।
इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इट बर्न्स विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये तो बिल्कुल सही है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वो डैजलिंग वाइट फ्लेम के से जलता है। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, ये भी एकदम सही है कि जब जल जाता है तो वाइट कलर का पाउडर निकलता है। इट इज़ एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये गलत है, ये गलत है, हमें गलत ही बताना है, जो ट्रू नहीं है। और इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये जो है सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो गलत ऑप्शन दिया गया और हमको गलत ही बताना है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड when hydrated ferrous sulfate crystals are heated in dry boiling tube? Give balanced chemical equation of the reaction that occurs. तो वो कह रहा है क्या कि जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का मतलब होता है कि उसमें वाटर ऐड है। तो FeSO4 7H2O वाटर चूँकि इसमें है इसलिए हम इसे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कहेंगे। ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये इसका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और FeSO4 जो कि वाइट कलर का होता है इसको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट कहेंगे। एनहाइड्रस इसलिए कहेंगे कि इसमें वाटर नहीं है, वाटर निकल चुका है, तब हम इसको एनहाइड्रस कहते हैं। अब FeSO4 को जब हीट करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनाता है और SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। तो यही हमको बताना है कि व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फाइड आर हीटेड इन ए ड्राई, गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अकर्स। इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देना है। तो हमारा ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है ये रिएक्शन, जैसे 2Fe है तो यहाँ पे भी 2Fe है, O3 है और O2 और O3 तो 6 and 2 8 है, तो यहाँ पर भी 8 ऑक्सीजन है। सल्फ़र यहाँ पे 2 है तो एक सल्फ़र यहाँ है, एक सल्फ़र यहाँ है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। यहाँ पे भी 7H2 है, इसमें भी 7H2 है, FeSO4 है तो यहाँ भी FeSO4 है। तो ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और हीट करने के बाद क्या देता है वो हम बता चुके हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट एनी वन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलरेडी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है और तब वो कंपाउंड जो है वो ब्रेक करता है। वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। तो इसमें से हमको कोई एक एग्जाम्पल बताना है, या तो हम हीट के फॉर्म में बताएं या लाइट एब्जॉर्ब करती है तो वो रिएक्शन बताएं या इलेक्ट्रिसिटी वाला बताएं। तो हम यहाँ पे लाइट वाला बताते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में बता रहे हैं। सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक कर जाता है और इसमें सनलाइट जो के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस तरह हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, इससे हमें पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करो और जहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो इसमें दिए हुए आंसर को देखो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, ठीक है।